क्या मदर्स डे सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि एक मदर हैं? उनका क्या जिन्होंने अपनी मदर को खो दिया है? Hey there action takers, my name is Reha Bhatia and I am an NLP trainer. I help people reprogram their subconscious mind for their growth, productivity and to live an absolutely effortless life. I lost my mother and I totally feel what you must be feeling on this day, on Mother's Day. Especially on this day when we see everybody celebrating Mother's Day and we don't have that special person in our life. Are you missing your mother on this Mother's Day? Well, if you are, let's change the perception, let's change the thought process and let's just get free of the karmas. You know, we are still connected with our mother through vibrational level, through the level of soul. And today I'm going to help you reprogram your mind to have a better relationship with your mother. It could also be for people जिनका अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है. मदर तो हैं लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वो प्रेजेंस कहीं ना कहीं फील ही नहीं होती है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके मन को रीप्रोग्राम करने वाली हूँ. देखिए, जब मैंने अपनी मदर को खोया था ना, तो मुझे याद है आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड और एक खालीपन सा आ गया था. हर रोज़ उनके सपने आना, हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ मैसेज मिलना सपनों के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए. आई ऑल्सो यूज्ड टू समटाइम्स सी हर at different places in my own house. I was so shattered by her absence. It affected me so badly. और अब इतने सालों बाद, as in how I'm growing, I have this maturity level. जो उन्होंने उस वक्त सिखाया था, जो मैं उस वक्त नहीं सीख पाई थी, वो मैं विद टाइम अब सीखती हूँ उनकी एब्सेंस से. सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी मदर से क्या सीख सकते हैं, क्या सीखा है जब वो थी और अब जब वो नहीं है. क्या क्या आपकी लर्निंग्स हैं, क्या आपने सीखा है उनसे, उनकी प्रेजेंस में और उनकी एब्सेंस में. व्हाट हैज़ शी टॉट यू? She must have taught you to become more patient. She must have taught you to become more stronger. And on this Mother's Day, my dear friends, you only need to remember the learnings that she has given to you. Maybe in a verbal language or a non-verbal language. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम अपनी मदर को याद करते हैं, स्पेशली मदर्स डे पर, और जब हम और लोगों को देखते हैं उनकी मदर के साथ, तो या फिर तो हम किसी ना किसी गिल्ट में होते हैं कि उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, हम वो प्यार रिटर्न नहीं कर पाए, या अगर हमारा उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं था एंड देन वी लॉस्ट हर, तो हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट भी आता है, राइट. या जब हम लोगों को देखते हैं और हम फील करते हैं कि एवरीबडी हैज़ अ मदर, मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ अ मदर. What mistake did I do that I don't have a mother? है ना. कई बार ऐसे सवाल आते हैं और इन सब से मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, इवॉल्व हो चुकी हूँ और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी लर्निंग्स ध्यान आती हैं. तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, और आप चाहें तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द लर्निंग्स दैट शी गेव यू इन हर प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस एज वेल. आज जब आप रात को सोएं तो उनकी लर्निंग्स याद करके सोइएगा, है ना. अपनी सबकॉन्शियस माइंड में उनकी लर्निंग्स डालिएगा, सो दैट यू लर्न what she gave to you in her presence and the absence as well, because you are a reflection of her. But how about just take the good things and feel better about it, not feel guilty or regretful. Because अभी क्या हो रहा है ना, जब भी हमारे अंदर गिल्ट होती है या रिग्रेट होता है या कहीं ना कहीं हम अपने आप में बहुत छोटा फील करते हैं. कई बार मेरे साथ भी होता था, मैं लोगों को देखती थी, उनकी मदर्स को देखती थी और मैं सोचती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है, कई बार लगता है ना. तो एक जो चीज़ मैंने करी अपनी मम्मी के जाने के बाद, when I lost my mother, and I would say when she just left her body, she's still present, she's still present in the consciousness. तब मैंने अपने पापा से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जो प्यार मैं उनको नहीं दे पाई. I started to give it more to my father, right? So you need to channelize this energy in some or the other way. Otherwise वो इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खाली फील करेंगे. खाली उस वे में खाली नहीं कि आप खाली हो रहे हैं, बहुत एम्प्टी फील करेंगे, बहुत लोनली फील करेंगे, है ना, ख़ास तौर से मदर्स डे पर. तो आज ना अपने साथ बैठिए और देखिए कि आपने क्या क्या सीखा है अपनी मदर से, लर्निंग्स क्या हैं, राइट. नंबर 1. नंबर 2, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी बातें थी
उनके अंदर, या बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, और उनके होते होते शायद आपने उनको इतना अप्रिशिएट ना करा हो, या करा भी हो, तो आज रात को सोने से पहले उन्हें अप्रिशिएट करिएगा। अगर आपका कोई बहुत ही मेजर ट्रॉमा रहा है पास्ट में अपनी मदर के साथ, तब आप ये अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ कभी उनकी याद आती है, कभी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको लगता है कि काश वो होती, और कई बार आप इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है, उनकी बातें आ जाती हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा जाए। तो आज आप उनको अप्रिशिएट करिए, अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उनका चेहरा देखिए, उनका मुस्कुराता हुआ ब्यूटीफुल चेहरा देखिए, एंड जस्ट अप्रिशिएट हर फॉर हु शी वॉज एंड हु शी इज़, इवन इफ शी इज़ अलाइव बट द रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड। आज सिर्फ उनको देखकर उनको अप्रिशिएट करिए। हो सकता है कि रिलेशनशिप इसीलिए अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया है ना। एक टाइम था जहाँ पर औरतों को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, तो क्यों ना आप आज उनको अप्रिशिएट करें, और उसी अप्रिसिएशन के साथ इस फीलिंग को सरेंडर करते हुए जस्ट गो टू स्लीप, जस्ट गो टू बेड, एंड यू विल सी सच एन अमेजिंग शिफ्ट टुमारो मॉर्निंग, राइट। तो ये दोनों चीज़ें करिए। और इसके साथ साथ अगर आप खुद एक मदर हैं, तो अपना चेहरा भी देखिए। इन दोनों स्टेप्स के बाद अपना चेहरा देखिए और अपने आप को अप्रिशिएट करिए एज अ मदर। आप में क्या क्वालिटीज़ हैं दैट मेक्स यू अ ब्यूटीफुल मदर, अ हैप्पी मदर, अ फुलफिल्ड मदर। क्या है ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं? क्या है ऐसी क्वालिटीज़? स्ट्रेंथ, पेशेंस, या आप बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट करना जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से गाइड करना जानते हैं अपने बच्चों को। अपने आप को भी अप्रिशिएट करिए। जितना आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर का जो एक मदरहुड है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, राइट। लर्निंग्स, अप्रिशिएट योर मदर एंड देन अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ एंड सी दिस मैसिव शिफ्ट इन योर सेल्फ। यू नो व्हाट, व्हेन माय मदर left her body, at that time I had to become my own mother. So I want you to start to become your own mother and just feel her presence, take the learnings and continue the journey. Thank you so much. Keep progressing. अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदर्स डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उनकी मदर नहीं है और वो बहुत एक खालीपन महसूस करते हैं। और एक जो माँ के साथ का रिश्ता होता है, ये वहाँ से शुरू होता है जब द मोमेंट वी एंटर द वूम्ब, और वो जो रिश्ता है वो वूम्ब से स्टार्ट हो जाता है। हम हर चीज़ सुन सकते हैं, उनकी हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, वो जो फील कर रही हैं हम उनको फील कर सकते हैं। वो रिश्ता वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज इस रिश्ते को अपने अंदर एक्सपैंड करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको लगता है कि आप ऐसी ही इवॉल्व होने वाली वीडियोस और देखना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो फॉर यू एंड गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप मेथड, क्योंकि हम कर रहे हैं 30 डेज़ लॉकडाउन चैलेंज टिल द 31st ऑफ May, एंड इसके बाद एक अलग ही लेवल पर हम लोग जिएंगे, इवॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस लॉकडाउन में इवॉल्व करें, सी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड कीप प्रोग्रेसिंग। बाय।